नमस्कार जी, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आई होप आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे। और मैंने सोचा ना आज सुबह सुबह ही आप लोगों से बातें कर ली जाए टहलते टहलते, तो इसलिए मैं शुरू हो गई। और बहुत सुबह से मैं उठी थी। अभी अगर मैं लाइट न जलाऊँ ना तो काफ़ी अंधेरा है, मतलब ऐसा है कि फेस नहीं दिख सकता है। तो भाई देखो, फिट रहना है अगर तो ये सब तो करना ही पड़ेगा। तो इस टाइम पे बाहर नहीं जा रही हूँ क्योंकि बारिश है। ये देखो सब पूरा गीला गीला है ना, तो बाहर घास वास है और डर लगता है। मतलब सबसे ज़्यादा डर तो सांप वाप के लिए लगता है, कहीं हो ना। तो एक चीज़ और, मैं ना हर चीज़ डबल करके बोलते, जैसे पानी वानी, तो सांप वाप तो प्लीज़ उसको इग्नोर करिएगा। मतलब एक सही शब्द के साथ एक गलत बोल देती हूँ। और सुबह सुबह क्या बोलूँ समझ ही नहीं आ रहा। तो देखो ये हो टहल वहल ली हूँ, अब थोड़ा बहुत योगा करूँगी बस। फिर उसके बाद क्या करना है, ब्रश वगैरह करके फ्रेश होके नहा वहा के बस अपने रूटीन पे लग जाना है। तो सारा अपना मॉर्निंग रूटीन जो होता है वो सब कुछ करके फिर मैं पोछा लगा रही हूँ। तो वैसे हो जाता है कभी कभी कि जैसे मैं लेट हो जाती हूँ तो मैं पोछा फिर खाना पीना बर्तन इन सब चीज़ों के बाद कर लेती हूँ। लेकिन अभी क्या है, नवरात्र चल रहे हैं तो कोई ऑप्शन ही नहीं बचता है कि मैं बाद में करूँ, क्योंकि नवरात्र में पूरा घर साफ़ सुथरा कर देना होता है पहले ही। मम्मी व्रत है तो मम्मी कहीं भी आ जा सके इसके लिए पोछा लगाना ज़रूरी हो जाता है। और एक बात और कि जैसे कभी कभी होता है कि हम लोग किसी के लिए कितना भी अच्छा सोच लें, कितना भी अच्छा कर लें, बट वो जैसी मेंटालिटी बना चुका है हमारे लिए, वो वैसा ही सोचता है। तो आप लोगों के साथ हुआ है ऐसा कि नहीं हुआ है? किसी का कितना भी अच्छा करने जाओ वो खुद को मतलब हमें ही गलत समझ लेता है। तो अगर आपके साथ ऐसा हुआ ना तो बताइएगा मुझे लगता है कि शायद मेरे साथ ही ऐसा होता है। जय माता दी, कैसे हैं आप सब? और अभी हूँ अपनी कर्म भूमि में, मतलब कि अपने किचन में। पूजा पाठ सब हो गया आराम से, तो वो चीज़ें आज मैंने आपके साथ नहीं शेयर करी हैं। और तो खाने में क्या है, दाल बन गई है, सब्ज़ी चढ़ी हुई है, चावल मैंने धुल के रख दिए हैं, बस उनको थोड़ा सा प्रेशर निकल जाए तो फिर मैं चढ़ाती हूँ चावल। और मिश्रा जी को बहुत ज़्यादा जल्दी रहती है, सुबह सुबह भागम भाग। आजकल तो बहुत ज़्यादा काम भी हो जाता है क्योंकि नवरात्रि चल रही है, तो उसके चलते। और हाँ, आज ना आप लोगों के साथ एक चीज़ शेयर करने वाली हूँ। मैंने जब वेट लॉस किया था तो उस टाइम पे मैंने अपना 1 महीने के अंदर 7 किलो 5 से 7 किलो के बीच में वज़न कम किया था। वो मतलब बहुत बड़ा टारगेट हो गया था मेरे लिए। तो उस दौरान मैंने क्या क्या किया, मैं आज आपको वो चीज़ें शेयर करने वाली हूँ, वो चीज़ें आपको दिखाने वाली हूँ। तो चलो भाई जी, टाइम नहीं वेस्ट करते हैं और शुरू करते हैं आज का वीडियो। और दिखाती हूँ। तो अभी मैं वैसे नहीं करती हूँ, अभी मेरा बिल्कुल चेंज हो गया है, लेकिन तब मैंने जो जो किया था वो मैं आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ। तो चलो क्या, तो हाँ, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि मैंने उस टाइम पे क्या किया था। तो मैंने चीनी बहुत कम कर दी थी, मतलब चाय मैं दिन में सिर्फ 1 बार पीने लगी थी, वो भी बिल्कुल हल्की चाय। और मोस्टली ऐसा होता था कि मैं ब्लैक टी प्रेफर करती थी, मतलब नींबू वाली, वो वाली मैं पीने लगी थी। दूध की चाय मैंने मोस्टली बंद कर दी थी, एकदम नहीं बंद की थी क्योंकि कहीं आते जाते फिर हो जाता है। शाम का खाना मैंने बिल्कुल छोड़ दिया था। शाम के टाइम पे मैं दलिया बनाती थी, उसको खाती थी। और सुबह के टाइम पे क्या होता था कि ये खाना सिर्फ 1 रोटी, सब्ज़ी 2 तरह की हो जाती थी, दाल हो जाती थी, दाल 1 कटोरी, मतलब क्योंकि फीडिंग भी करवानी थी ज्ञानू को, तो इसलिए मैंने ऐसा मतलब अपना रखा कि दालें मैं ज़्यादा यूज़ करती थी, हरी सब्जियां ज़्यादा यूज़ करती थी, दालें ज़्यादा खाती थी, मतलब अरहर की दाल, मूंग की दाल, ऐसी वाली दाल, क्योंकि उस टाइम पे फीडिंग करवाना होता है। तो अगर हम अच्छे से खाएंगे नहीं तो बच्चे का पेट नहीं भरेगा। लेकिन हाँ, दाल चावल और रोटी मोस्टली बंद ही कर दी थी 1
खाती थी, चावल तो थोड़ा बहुत ले लेती थी टेस्ट चेंज करने के लिए, वरना लेती ही नहीं थी। शाम के टाइम पे दलिया हो जाता था, फ्रूट्स दोपहर के टाइम पे लेती थी और स्मूदी सुबह सुबह पीती थी। तो और वही 11 साढ़े 11 के आसपास हो जाता था मेरा खाना। तो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा मेरा वेट लॉस हुआ, बहुत ज़्यादा फ़र्क हुआ। तो किचन में आने के बाद मैंने सबसे पहले गर्म पानी पिया, गुनगुना पानी, गर्म नहीं था। फिर उसके बाद चाय और ये वाले बिस्किट ले लिए, इनको खाया, मिश्रा जी को भी दिया। फिर सब्ज़ी छौंकने लग गई और दाल ना मेरी बन चुकी थी इस टाइम पे। तो आज बनाऊंगी कद्दू की सब्ज़ी, बिना लहसुन बिना लहसुन प्याज की बनेगी। तो सबसे पहले डाल दिया है सरसों का तेल, उसमें डाला है मेथी दाना, हींग का तड़का लगा दिया और बस बड़े बड़े से काट के मिर्ची डाल दी। तो बड़े बड़े इसलिए कि शायद थोड़ा बहुत ज्ञानू सब्ज़ी खाए तो उसको तीखी कम लगे, मिर्चियाँ मैं निकाल सकूँ। और फिर इसको अच्छे से कुछ ऐसे फ्राई कर देना होता है। अब इसमें डालेंगे नमक और हल्दी, गरम मसाला डाल के बस ढक दूँगी। जब ये पक जाएगा थोड़ी देर के बाद तो फिर इसको सारी चीज़ों के साथ सर्व करूँगी। तो खाना कंप्लीट होने के बाद फिर मैंने क्या किया कि सबसे पहले लेके बैठ गई अपना नाश्ता, और ये भी ज़रूरी था तो ज्ञानू को भी दिया और मैंने भी लिया। थोड़ा सा एक आधा मिश्रा जी को लेना होगा, वो भी ले ही लेंगे। तो फिर ये है हमारे अनार और इसमें मैंने एक कट करके रखा हुआ है सेब। तो इस खाते हैं सबसे पहले, फिर काम में लगेंगे। फिर मिश्रा जी दूध लेके आएंगे क्योंकि वो दूध लेने भी चले गए थे, तो फिर खाना उनको दूंगी। और खूब बढ़िया अच्छे से चबा चबा के खाइए, खूब खाइए, पेट भर के खाइए, ओवर ईटिंग ना करिए, लेकिन खाइए ज़रूर। थोड़ा सा मतलब इतना ना खाइए कि नहीं भाई आप क्या करें बहुत ज़्यादा हो गया, लेकिन खूब चबा चबा के 32 बार आराम से खाइए। यकीन मानिए आप, फ्रूट्स कभी भी वेट नहीं बढ़ाते हैं। तो लेकिन ओवर ईटिंग करने से बचिए, फिर वो चाहे फ्रूट्स हो या फिर कुछ और। दही मछली, जय गणेश, जय गणेश। तो ये रहा खाना, और लगभग ना 11 साढ़े 11 12 रहा होगा जब मैंने खाना खाया था। तो दाल चावल सब्ज़ी रोटी हरी मिर्च एक रख ली है, लहसुन प्याज खाना नहीं है इसलिए सलाद वलाद कुछ लिया नहीं है। तो अब आराम से बैठ के खा लेंगे। और एक चीज़ और, आप लोग बोलते हो ना, मतलब आप में से कई लोगों को लगता है कि मेरा घर बहुत खेत वेत में बना है। तो एक साइड खेत है, लेकिन खेत क्या, वो एक्चुअली खेत के बाद सड़क है, और फिर दूसरी साइड लेकिन पूरा गांव है। तो घर हैं मेरे दूसरे बगल भी खेत हैं, उसके बाद घर, बहुत सारे घर हैं, लेकिन मेरे घर के मतलब जस्ट आसपास कोई घर नहीं है। एक साइड में, दूसरी साइड में हैं। तो एकदम एकांत में नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा घना घना भी नहीं है। और आई एम सो ब्लेस्ड कि मैं एक ऐसी जगह पे हूँ जहाँ इतना सारा हरा भरा, इतनी सारी चिड़ियों की चहचहाहट के साथ मेरी सुबह होती है। तो अगर आप लोग मेरे लिए सोचते हो कि मैं जंगल में रह रही हूँ, तो भाई आप कुछ भी सोचो, बट ट्रस्ट में मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे। पहले हाँ, स्टार्टिंग में जब आई थी ना, तो फिर लगता था कि भगवान कैसे रहूँगी, क्योंकि मेरा घर गांव में था, मतलब गांव में और एकदम बढ़िया प्रॉपर एरिया में था। तो यहाँ पे कुछ दिन अजीब लगा, लेकिन अब जब अपने घर जाती हूँ ना, तो फिर अब यहाँ की याद आती है। यहाँ सब अच्छा लगता है। तो दोपहर का टाइम है और सारा काम वाम निपटा के आ गई बैठ के। और हाँ, आप लोगों से जो बातें शेयर करनी थी, तो देखो क्या होता है कि अगर वेट लॉस करना है तो फिर उसके लिए आपको क्या करना होगा कि जैसे मतलब बिल्कुल सादा खाना रखें, घर का खाना खाएं जितना हो सके। ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा साल के 12 महीने बस घर का ही खाना खाओ, क्योंकि देखो ये पॉसिबल नहीं हो सकता है, ना मेरे लिए ना आपके लिए। बाहर की चीज़ें मैं भी खाती हूँ, नहीं कंट्रोल होता है, कुछ चीज़ें करनी ही पड़ जाती है। जैसे गोलगप्पे देख के हम लोगों का मन कर ही जाता है भाई खा लो, तो वैसे ही है।
लेकिन आप कुछ भी खाओ, फ्रूट्स ज़्यादा यूज करो, दूध पी सकते हो, हरी सब्जियां, सैलेड वगैरह हो गया, ज़्यादा यूज़ करो जितना हो सके। अन्न कम ही खाएं, सब्जी आप 2 तरह की खाएं और रोटी 2 ना ही खाएं तो बेटर है। बाकी अगर आप खाना चाहो तो खा सकते हो, भूखे नहीं रहना है। तो कुछ चीज़ें होती हैं कि देखो कंप्रोमाइज़ तो करना ही पड़ेगा, उसके सिवा के पास कोई ऑप्शन नहीं होता है। तो अगर आप बिल्कुल डटे खड़े रहोगे, नहीं भैया मुझे नहीं करना है कंप्रोमाइज़, तो ऐसे नहीं चल पाएगा। कुछ चीज़ें ना खानी पड़ेंगी जो कि आपकी फेवरेट भी होंगी। तो बस यही है, वीडियो एंड करूँगी। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कर देना। चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम आया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब। बाय बाय।